हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स बुक सॉल्यूशन। चलिए इस वीडियो में हम एक और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। 16 मार्क्स ग्रामर के लिए भाषा अभ्यास पार्ट 10 है वीडियो का। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आप क्वेश्चन जानते हो कि खालील वाक्यांचा प्रकार ओळखा। आपको प्रकार पहचानना है। यहाँ पे क्या लिखा है कि आई घरी आली का, आई घरी आली का। किसी ने पूछा कि क्या माँ घर आई है, तो क्वेश्चन पूछा है, तो आप जानते हो इसको बोलेंगे प्रश्नार्थी वाक्य। फिर क्या लिखा देखिए, केवड़ा उंच मनोरा आहे हा, कितना बड़ा ऊंचा ये मीनार या टावर है, और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है। तुरंत आप बोल दोगे उद्गारार्थी वाक्य है। अब आपको समझ में आने लगेगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद वाला आपको रूपांतर करना है। आम्ही तुमचे उपकार कसे विसरू, आम्ही तुमचे उपकार कसे विसरू, हम आपका एहसान कैसे भूलेंगे। मतलब यही है कि हम नहीं भूलेंगे ना। और इसीलिए आपको जो विधानार्थी बोला है, मतलब आपको सिंपल लिखना है। जिस डायरेक्शन में आपका प्रश्न है उसी डायरेक्शन में आपका आंसर होना चाहिए। किसी ने अगर ऐसा बोला कि हम आपका एहसान कैसे भूलेंगे, तो इसका यही मतलब है कि हम आपका एहसान नहीं भूल पाएंगे। तो विधानार्थी में आपको वही करना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखेंगे आम्ही तुमचे उपकार कधीच विसरणार नाही। फिर देखिए, तो आता मोठा झाला है, अब वो बड़ा हो गया है। उसको ना करना है आपको, तो आपको उल्टा नहीं करना है, आपको वही रखना है मीनिंग, लेकिन ना वर्ड भी यूज़ करना है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि तो आता लहान राहिलेला नाही, अब वो छोटा नहीं रहा है, अब वो बड़ा हो गया है। किसी ने बोला या ऐसा सब प्रश्न है कि तो आता श्रीमंत झाला आहे, अगर वो अमीर हो गया है तो हमको यहाँ पे बोलना है कि तो आता गरीब राहिलेला नाही। तो मोटा का लहान कर दिया, नेगेटिव किया है पॉजिटिव सेंटेंस को, लेकिन मीनिंग वही रखा है। वो अब बड़ा हो गया है, मतलब वो अब छोटा नहीं रहा है, तो अभी भी वो बड़ा ही हो रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। चलिए इसके आगे का जो क्वेश्चन है वाक्य प्रचार, तो वाक्य प्रचार में आप जानते हो ये हमने ऑलरेडी किया है। फिर भी यहाँ पे देखेंगे दूसरा सेंटेंस रहेगा। आप कोई भी एक सेंटेंस अपने मर्जी से कर सकते हो। तो यहाँ पे सुरुंग लावणे, एखादा बेत उधड़ून लावणे, किसी का जो प्लान है उसको तहस कर देना। किसी का किया हुआ प्लान आप बिगाड़ दोगे, उसको बोलते हो एखादा बेत उधड़ून लावणे, और उसी का मतलब होता है सुरुंग लावणे। अब इसका जो यहाँ पे सेंटेंस है वो देखिए कि सुट्टीच्या दिवशी साफसफाईचे काम सांगून आईने आमच्या क्रिकेट खेळण्याच्या बेताला सुरुंग लावला। मतलब छुट्टी के दिन में साफ सफाई के काम में लगाकर माँ ने हमने जो क्रिकेट खेलने का जो शर्त लगाया था या सपने देखे थे या सोचा था, प्लान किया था, बेत मतलब प्लान किया था यहाँ पे, उसको माँ ने क्या कर दिया, खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया। चलिए इसके बाद है मड़मड़ व्यक्त करने, तो नाराज़ी व्यक्त करने। फिर इसका वाक्य क्या है कि रायगडाला भेट देणाऱ्या पर्यटकांना, मतलब टूरिस्ट लोग जो होते हैं, रायगढ़ को लोग ने टूरिस्ट विजिट किए थे, रायगड गडावर स्वच्छता न राखल्याचे सांगत गावकऱ्यांनी आपली मडमड व्यक्त केली। मतलब गावकरी ने क्या बताते हुए अपनी नाराज़गी प्रकट की कि रायगढ़ किले पे या गढ़ पे जो पर्यटक आए थे, जो टूरिस्ट आए थे, उन्होंने स्वच्छता नहीं रखी। ये कहते हुए उन्होंने अपनी मडमड, अपनी नाराज़गी व्यक्त की। चलिए तथ्य असणे, मतलब सत्यता असणे, उस बात में कोई सच्चाई होना। सरिताताईने केलेल्या तक्रारीत, मतलब सरिताताई ने जो कंप्लेंट किया था, तथ्य असल्याचे, उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई थी। ये होने की वजह से, सच्चाई असल्याने मतलब होने की वजह से, लक्षात आल्यावर, ये ध्यान आने पर पोलिसांनी ताबडतोब तपास शुरू केली। तो पुलिस ने उसकी इंक्वायरी करना चालू किया जब उनको समझ में आया कि सरिताताई ने जो कंप्लेंट किया है उसमें कोई ना कोई सच्चाई ज़रूर है। चलिए ये जो पहला प्रश्न है यहाँ पे ख़त्म होता है। उसके बाद आता है शब्द संपत्ति। अब यहाँ पे क्या है, खालील शब्द समूहासाठी एक शब्द लिहा, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो आप जानते भी हो। अब शरीराला आवश्यक असणाऱ्या अन्नाविषयी माहिती देणारा शास्त्र, हमारे बॉडी को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, प्रोटीन विटामिन की, ऐसी जानकारी देने वाला शास्त्र, उसको बोलते हैं आहार शास्त्र। फिर देखिए, धार काढल्यानंतर ज्याचा उष्णपणा अजून निवला नाही असे दूध, ऐसा दूध जो धारदार निकाला जाता है ताज़ा ताज़ा, और निकालने के बाद भी उसके अंदर जो गर्माहट है अभी भी उसके अंदर आपको दिखाई देता है, मतलब गरम गरम निकाला हुआ दूध, तो वो है धारोष्ण। ये दोनों भी एक ही पार्ट का था, आप जानते हो। चलिए इसके आगे चलते हैं। विरुद्धार्थी शब्द पूछा है खरीदी, आप जानते हो विक्री, अभागी भाग्यवान। इसके बाद वचन बदला पूछा है गाने गानी, कथा कथा। आपको दोनों लिखोगे इक्वल डैश डाल के प्लीज़, जैसा हमने पीछे देखा था।
फिर अधोरेखित शब्दांचे लिंग बदलून वाक्य पुन्हा लिहा। ये थोड़ा सा नया है, लिंग बदल के आपको वाक्य भी पूरा लिखना है। अभी तक हमने लिंग बदला था, अब आपको सेंटेंस भी लिखना है। तो शिक्षक वर्गात मन लावून शिकवत होते, तो शिक्षक अंडरलाइन किया है, इसका आपको लिंग चेंज करना है, शिक्षिका आएगा। फिर उसके वजह से जो थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंजेस होगा वो क्या करना है वो आप देखिए यहाँ पे। तो शिक्षिका वर्गात मन लावून शिकवत होत्या, तो ऐसा आप थोड़ा सा समझ के चलिए। चलिए इसके बाद जो है वो है लेखन, नियमानुसार लेखन। यहाँ पे आपको पहचानना है सिर्फ। तो जो सही है यहाँ पे जीवन शैली है, जीवन शैली है, जीवन शैली, ये बराबर है जीवन शैली, तो ये बराबर है, तो हम लिखेंगे जीवन शैली। और यहाँ पे भी है सर्वांगीण, सर्वांगीण, देखिए ये सही है सर्वांगीण। ये है देखिए सवांगीण, एकदम अजीब है, और ये भी अलग है। तो ये आप देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। और ऐसे हमने इसके पहले वाले पार्ट में किया है, अच्छे खासे शब्द का हमने प्रैक्टिस किया है। चलिए यहाँ पे है विराम चिन्ह। खालील वाक्यात योग्य विराम चिन्हांचा वापर करून वाक्य पुन्हा लिहा। आखरी प्रश्न, तो अरेचा तू परीक्षेसाठी गेला नाहीस, तो एक तो अरेचा करके एक्सप्रेशन जाहिर किया है, और फिर ये भी बोला कि तू परीक्षेसाठी गेला नाहीस, तू टेस्ट के लिए एग्जाम के लिए गया नहीं। तो एक सवाल यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे एक शॉकिंग आ रहा है, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा प्रश्न चिन्ह। उसी तरह यहाँ पे है, ये भी देख लेते हैं। सिंधुताई सपकाळ या सर्व मुलांच्या माई झाल्या। तो सिंधुताई सपकाळ जो एक लेडी हैं जो अनाथ आश्रम में लोगों को मतलब सहारा देती हैं, ये पूरा उनका नाम है, सपकाळ उनका सरनेम है। तो सिंधुताई सपकाळ या सर्व यानी ये जो जितने भी अनाथ बच्चे हैं उनके लिए अब एक टाइटल उनको मिल गया माई। तो ये टाइटल है, इसके लिए इसको सिंगल कोट में लिखा है और लास्ट में फुल स्टॉप कर दिया है। तो चलिए यहाँ पे प्रैक्टिस यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलेंगे इसके और भी प्रैक्टिस वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।